नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। हर कोई नए नए दाव चल रहा है और हर कोई एक दूसरे पर अब बयानबाजी भी कर रहा है। महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ही गठबंधन में अब सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पैच फंसा हुआ है। लेकिन 31 अक्टूबर के दिन देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आते आते अब दिवाली बनाने को लेकर भी यहां पर राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मैदान में उतारा गया है और अमित ठाकरे ने अपने ही क्षेत्र में शिवाजी पार्क में दीपोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम रखा। शिवाजी पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है, वहां पर उन्होंने दीपावली का एक उत्सव मनाया। लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर उनकी पार्टी के बोर्ड लगे हुए थे, नेताओं के बोर्ड लगे हुए थे। और इसी बात का जो ये कह सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उन्हें परेशानी हुई इस बात से कि आखिर क्यों सार्वजनिक तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन आपने किया है। वो लोग, शिवसेना के लोग, यूपीटी के लोग जो है, वो चुनाव आयोग के पास अब अमित ठाकरे की शिकायत लेकर पहुंच गए हैं, जो कि राज ठाकरे के बेटे हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले आचार संहिता के दौरान आखिर अनुमति क्यों दी गई उन्हें कार्यक्रम करने की, और जब कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने क्यों इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं। जो भी खर्चा हुआ है, चुनाव आयोग से शिकायत की गई है कि जो भी खर्चा हुआ है उसे चुनावी खर्चे में जोड़ा जाए, ना कि पर्सनल जोड़ा जाए। ये शिवसेना यूबीटी का कहना है, उद्धव ठाकरे के लोग नेताओं का कहना है। उसमें से आपको बता दें कि जो शिकायत की गई है, जो लेटर आपके सामने लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें शिकायत की गई है कि चुनावी खर्च में पूरा खर्च दीपो महोत्सव को लेकर जो किया गया है वो चुनावी खर्च में जोड़ा जाए, ना कि पर्सनल जोड़ा जाए। कौन कौन माहिम सीट से चुनावी मैदान में है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है माहिम सीट पर। यहाँ पर हम बात करें तो मनसे के उम्मीदवार अमित ठाकरे हैं, उनके साथ साथ अभी बात करें तो मौजूदा जो विधायक है, उन्हें शिवसेना शिंदे के विधायक है मौजूदा सदा सरवरकर, उन्हें मैदान में उतारा गया है। और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी से महेश सावंत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी से अमित ठाकरे, उनके बेटे को उतारा गया है माहिम से, तो शिंदे वर्सेस शिवसेना ठाकरे के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर फायदा किसे होगा, किसे वोट मिलेंगे, कौन यहां से विधायक चुनकर आएगा, वो तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दीपावली महोत्सव से परेशानी हो गई है कि आखिर दिवाली आपने शिवाजी पार्क में सार्वजनिक क्यों मनाई। अरे दिवाली है, मना सकते हैं, सार्वजनिक तौर पे मना सकते हैं, उनका कहना भी सही है। दूसरी तरफ कि आचार संहिता का उल्लंघन है, पहली बात तो अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, और यदि दी गई है तो जो भी खर्च वहां पर दीपोत्सव में हुआ है वो चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने भी इस पर जवाब मांगा है राज ठाकरे से, अमित ठाकरे से, कि इसका जवाब दीजिए कि आखिर आचार संहिता का उल्लंघन क्यों हुआ, और उनसे पूरा रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन महाराष्ट्र में अब राजनीति शुरू हो गई है इस पूरे मामले को लेकर कि अमित ठाकरे के खिलाफ किस तरह से शिवसेना यूबीटी जो है वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। और उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे हैं दीपावली महोत्सव पर। लोग ये भी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा कितनी दुख रही होगी कि उनके बेटे अब किस राह पर चल रहे हैं, आखिर उनका नाम कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर दीपावली महोत्सव मनाया गया है शिवाजी पार्क में तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंच गई। इस तरह के सवाल अब अलग अलग तरह के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच महायुति वर्सेस महाआघाड़ी के बीच जो फाइट हो रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, सभी पर इसी की नजरें हैं, क्योंकि यहां पर अब 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। यहां पर उद्धव ठाकरे, उनके सामने शिंदे, इधर देवेंद्र फडणवीस, इधर अजित पवार, शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान जो कि कांग्रेस से है, प्रमुख है महाराष्ट्र के। तो 6 पार्टियां चुनाव लड़ेगी। अभी तक तो 4 ने लड़ा था यहाँ पर चुनाव, लेकिन अब यहाँ पर 6 पार्टियों के बीच मुकाबला है और मुकाबला काफी रोचक है। सभी को इंतजार है महाराष्ट्र चुनाव का और महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट का। आप लोग भी इंतजार कीजिए, लेकिन यहाँ पर कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए कि उद्धव ठाकरे आखिर बाला साहब ठाकरे का नाम कहाँ ले जाना चाहते हैं। आखिर दिवाली सेलिब्रेशन पर इतनी आपत्ति क्यों जताई गई कि चुनाव आयोग तक उनके नेता जो है वो पहुंच गए हैं। जरूर रखिए अपनी राय और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।